ये कहानी है कृष्णा और एक दुखी माता की। तो देखते हैं आगे इस कहानी में क्या होने वाला है। तो हम देखते हैं कि कृष्णा आसमान पे बादलों के ऊपर हैं और सोचते हैं कि अच्छा नहीं लग रहा है, क्यों ना धरती पे जाया जाए। धरती के लोगों की चाल चलन, उन लोगों की बर्ताव कैसा है वो देखा जाए। फिर कृष्णा ऐसा सोच के एक बच्चे की भेष में धरती पे आ जाते हैं। तो कृष्णा पहले रास्ते के लोगों से कुछ खाने के लिए मांगते हैं। साहब, कुछ खाने को दीजिए, 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। तो वो आदमी कृष्णा की बातों को अनसुना करके वहाँ से चले जाते हैं। फिर कृष्णा सोचते हैं कि ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसा नहीं करना चाहिए। गरीब लोगों की मदद करना चाहिए। चलो कोई दूसरी घर में जाके देखते हैं। फिर ये सोच के वो एक घर में चले जाते हैं। कोई है घर पे? कौन हो तुम? क्या बात है? चिल्ला क्यों रहे हो? साहब, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं। नहीं, जाओ यहाँ से, कुछ नहीं है यहाँ। फिर वो आदमी घर के अंदर चले जाते हैं और कृष्णा सोचते हैं कि कैसे लोग हैं ये, इतना बड़ा घर होकर भी एक वक्त का खाना नहीं दे सकते। चलो एक और कोशिश कर लेते हैं, देखते हैं हर इंसान एक जैसा है या फिर कोई अच्छा भी है। तो कृष्णा वहाँ से दूसरे घर की तलाश में वहाँ से चले जाते हैं और एक घर के पास पहुँच के एक आदमी को देखने पर भैया, कुछ खाने को मिलेगा? 2 दिनों से कुछ नहीं खाए हैं, कुछ तो खाने को दे दीजिए। जाओ यहाँ से, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं गंदे बच्चे। साहब, फिर कुछ पैसा दे दीजिए, उससे मैं कुछ खरीद के खाना खा लूँगा। हाँ, मैं तुम जैसे बच्चों को अच्छी तरह से जानता हूँ कि तुम्हारे माँ बाप भेज देते हैं भीख मांगने को। नीच सोच वाले लोग हो तुम। नहीं साहब, मैं अनाथ हूँ। ठीक है, फिर आप मुझे कोई काम दे दीजिए, उसके बदले एक वक्त का खाना दे देना। ठीक है साहब? कोई खाना नहीं मिलेगा यहाँ, कोई काम नहीं है। चलो निकलो यहाँ से, अपनी शक्ल मत दिखाना। ठीक है, अभी निकलो, परेशान मत करो। तो कृष्णा वहाँ से एक पार्क की ओर चले जाते हैं और पार्क में जाके अपने आप में ही बोलते हैं, हो क्या गया है धरती के लोगों को? ऐसे बात करते हैं एक बच्चे से? कोई किसी का कदर ही नहीं करता। एक बच्चे को एक वक्त का खाना भी नहीं दे सकते ये लोग। अगर मेरी जगह कोई छोटा बच्चा होता तो उसके दिल को कितना ठेस पहुंचता। तभी कृष्णा के पास, मैं तुम्हें दूर से ही देख रही थी। तुम बहुत देर से अपने आप से बात कर रहे थे और परेशान भी दिख रहे हो। कुछ हुआ है क्या बेटा? हाँ मौसी, मैं 2 दिनों से भूखा हूँ। तो मैं 2-3 घर पे गया था मदद के लिए, कुछ खाना मांगने, लेकिन सब लोग डांट के भगा दिए और खाना भी नहीं दिया। पहले ये बताओ, तुम कहाँ से आए हो और तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ है? तुम्हारा घर किधर है? मेरा कोई नहीं है इस दुनिया में, मैं अनाथ हूँ मौसी। कोई बात नहीं बेटा, तुम मेरे साथ मेरे घर चलो, मैं तुम्हें खाना दूंगी। तुम्हें अच्छा अच्छा खाना तो नहीं मिलेगा, लेकिन तुम्हारा पेट जरूर भर जाएगी। फिर कृष्णा ऐसा बात सुन के मौसी के साथ मौसी के घर चले जाते हैं। तुम इधर बैठो बेटा, मैं खाना लेके आती हूँ। ठीक है मौसी, मैं इधर बैठ जाता हूँ। तो मौसी खाना के सामान लेके कृष्णा को खाने को देता है और कृष्णा खाना खाना शुरू करते हैं। खाना खत्म होने के बाद कृष्णा बोलते हैं कि खाना बहुत स्वादिष्ट था मौसी, खा के पूरा पेट भर गया। अच्छा बेटा, आज से तुम हमारे साथ ही रहोगे। तुम अनाथ नहीं हो, मेरा भी इस दुनिया में कोई नहीं है मेरे पति के अलावा। आज से तुम मेरे बेटे हो। और कृष्णा मन ही मन सोचते हैं, अब मैं क्या करूं? अगर मैं इन लोगों को छोड़ के गया तो ये लोग उदास हो जाएंगे, फिर से अकेले हो जाएंगे ये लोग। फिर कृष्णा मौसी को माफ़ करना मौसी, मैं ज़्यादा दिन यहाँ रुक तो नहीं सकता, लेकिन जाने से पहले आप लोगों के लिए कुछ
छोड़ के जाऊंगा, जो मुझसे भी कीमती होगा। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं है। अभी मैं खेतों की तरफ जा रही हूँ। तुम चाहो तो चल सकते हो मेरे साथ, नहीं तो आराम करो घर पे। नहीं मौसी, मुझे भी चलना है आपके साथ, चलो। ठीक है, चलो फिर। तो वो लोग घर से निकल पड़ते हैं खेतों की तरफ, और खेतों की तरफ जाके मौसी कृष्णा को बोलते हैं, तुम यहीं पे रुको बेटा, मैं काम करके आती हूँ, कहीं मत जाना यहाँ से। तो मौसी चले जाते हैं अपने काम पे, लेकिन कुछ कहने के लिए वापस आते हैं और कृष्णा को अपनी असली रूप में आते हुए देख लेते हैं। ऐसा देख के मौसी चौंक जाते हैं और कृष्णा के आगे घुटनों के बल बैठ जाते हैं। प्रभु आप, मुझे तो पता ही नहीं था। हाँ मैं मौसी, मैं ये देखने धरती पर आया था कि धरती के लोगों को चाल चलन, उनका स्वभाव कैसा है। लेकिन आपके स्वभाव से मैं मुग्ध हो चुका हूँ। आपके पास कुछ ना होते हुए भी आपने एक छोटे बच्चे की मदद की और अपने घर पे आश्रय दिया। इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपके लिए और क्या कर सकता हूँ प्रभु, आप बस हुक्म कीजिए। जितना किया वो काफ़ी है मौसी। अभी मेरे जाने का वक्त हो गया है, लेकिन अब जब भी मुझे याद करोगे मैं आपके पास आ जाऊंगा। और हाँ, आपको बहुत जल्दी एक खुशखबरी भी मिलने वाला है। ऐसा बोल के कृष्णा वहाँ से चले जाते हैं और मौसी खुशी खुशी अपने घर आ जाते हैं। फिर 10 महीने बाद मौसी के घर एक छोटा बच्चा जन्म लेता है और मौसी कृष्णा का शुक्रिया अदा करते हैं। और दूसरी तरफ कृष्णा भी ऊपर से ये सब देख के बहुत खुश होते हैं और मौसी अपनी बाकी ज़िंदगी खुशी खुशी बिताने लगते हैं। और इसी तरह ये कहानी ख़त्म होता है। ऐसे ही मज़ेदार कहानियाँ देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर करना ना भूलें।